इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एसएसओ आईडी के ओटीआर में दस्तावेज एडिट को लेकर क्या लिंक एक्टिव हो चुका है या नहीं हो चुका उसके बारे में, और इसके अलावा ओटीआर में जो आपकी दिक्कत आ रही है उसका समाधान लेके आया हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ का ओटीआर एडिट किया है, अपडेट भी किया है। तो ऐसी कोई दिक्कत आई थी तो उसका मैंने क्या किया जिससे कि वो दिक्कत प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, उसके बारे में आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ओटीआर के जो दस्तावेज सेक्शन है उसमें अभी तक एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया। वो जैसे ही दिया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और किस तरह से आपको एडिट करना वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि पहले आप ये आराम से चेक कर लीजिए कि ओटीआर में दस्तावेज को एडिट कैसे किया जाता है, और उसके बाद आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए ताकि आपको वापस से कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिर से मिस्टेक हो गई तो उसके बाद हो सकता है चांस ना मिले। क्योंकि आपको मालूम है पहले भी आपको 2024 में भी ओटीआर में क्या शुरुआत में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता था, लाइव फोटो को लेकर, हैंड रिटन को लेकर। उसके बाद बोर्ड ने एडिट का ऑप्शन दिया, और वो भी एक ऑप्शन दिया, यानी कि आप एक बार एडिट कर सकते हो। तो जहां तक मुझे लगता है दस्तावेज में भी आपको एडिट का अगर मौका दिया जाएगा तो एक बार दिया जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था कि वो 29 जनवरी को एडिट के बारे में प्लान कर रहे हैं। अब प्लान करने के बाद लिंक कब से एक्टिव होगा इसको लेकर जब भी सूचना आएगी, क्योंकि अभी तक की डेट के अकॉर्डिंग और अभी तक की समय के अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी लिंक एक्टिव नहीं हुआ। ओटीआर में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट का ऑप्शन लिंक एक्टिव नहीं हुआ। वो जैसे ही होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुरंत सूचना दे दी जाएगी, और ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट एडिट करने हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके ओटीआर के समय कौन कौन सी दिक्कत आती है, और जो मैं आपको बता रहा हूं इनमें से आपके कौन सी दिक्कत आई है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और उसका समाधान क्या किया गया जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो है बार बार साइट का लोडिंग समस्या और लॉग आउट होना। हाँ, ये बात सही है कि जब मैंने भी ट्राई किया था ओटीआर अपडेट करने का किसी का, तब ये प्रॉब्लम आई थी। एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं, ओपन होती है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम जब वापस से ओटीआर सेक्शन में क्लिक करते हैं तो वापस से वो एसएसओ आईडी लॉग आउट हो जाती है। ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, या तो आप नाइट में ट्राई कर लीजिए, या थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए, या उसी समय आप बार बार ट्राई कर लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम वापस से नहीं आएगी। क्योंकि जब आप शुरुआत में करते हो पहली बार दूसरी बार आती है, उसके बाद नहीं आती है। तो मैंने भी ऐसे करके किसी का ओटीआर अपडेट कर चुके हैं, तो आप भी इस तरह से अपना ओटीआर अपडेट कर सकते हैं। दूसरी बात, ओटीआर के दस्तावेज सेक्शन के अलावा अगर आपके किसी में भी कोई मिस्टेक हो गई हो, यानी कि लेफ्ट थंब की जगह राइट थंब अपलोड हो गया, या हैंड रिटन नमूना किसी और का अपलोड हो गया हो, या फिर आपके फादर्स नेम मदर्स नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, या जो हिंदी में नाम लिखते हो वहां पर अगर मात्रा को लेकर कोई मिस्टेक हो गई हो, या आपके मैरिज स्टेटस को लेकर कोई मिस्टेक हो गई हो, या आपके जिले के नाम को लेकर, पिन कोड को लेकर, एड्रेस को लेकर, इस टाइप की अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे तो आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। जब आप ओटीआर के सेक्शन में जाओगे तो उस पेज को स्क्रॉल करते रहिए, सबसे नीचे ओटीआर एडिट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करते ही आपके साइड से ओपन हो जाएगा पेज, जिसमें आप एडिट जो चीज करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का लेकर लिंक जैसे एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी तक डॉक्यूमेंट को लेकर कोई लिंक एक्टिव नहीं हुआ, बाकी आप एक बार एडिट कर सकते हैं। बाकी की जो सूचना है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसमें आप एडिट कर सकते हैं, वो भी आप एक बार कर सकते हैं, उसके बाद उसमें भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो साइड लोडिंग की समस्या है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको करना है जिससे कि ये आपके प्रॉब्लम वापस से ना आए। अगली प्रॉब्लम बहुत साथियों को ये आ रही है कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा। तो इसके पीछे 4 रीजन होते हैं, 4 से 5, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने भी किया तो डॉक्यूमेंट वो अपलोड नहीं हो रहा। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता तो वहां पर इंस्ट्रक्शन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आ जाता है कि किस कारण से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है। अब आपको 4 से 5 चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, यानी कि शैक्षणिक योग्यता में अगर आप कोई मार्कशीट या सर्टिफिकेट मैनुअली रूप से अपलोड कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में रखनी है, और पीडीएफ को बाद में ओपन करके देखना है कि पीडीएफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है या नहीं, यानी कि उसमें जो अक्षर लिखे हुए वो साफ दिखाई देने चाहिए, और पीडीएफ है वो पासवर्ड सहित नहीं होनी चाहिए। यानी कि कुछ पीडीएफ होती है ना, जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो पासवर्ड
पूछती है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पीडीएफ क्लिक करते ही ओपन हो जानी चाहिए। और इसके अलावा जो पीडीएफ की साइज है वो आपके 100 केबी से लेकर 400 केबी के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी पीडीएफ की साइज 400 केबी से ज़्यादा है या 100 केबी से कम है तो इस कंडीशन पर भी आपकी पीडीएफ अपलोड नहीं होगी। चौथी, आपकी पीडीएफ फाइल का जो नाम है वो हिंदी में नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में और एक लिमिट अक्षर में होना चाहिए। उसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करोगे तो आपके अपलोड नहीं होगी, दिक्कत आएगी। मैंने भी जब ट्राई किया तो इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीज़ ध्यान रख लो, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। 4-5 चीज़ बताई है, यानी कि पीडीएफ की साइज 100 से 400 केबी के बीच में रखनी है, पीडीएफ स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, पीडीएफ के फॉर्मेट में फाइल होनी चाहिए और इसके अलावा फाइल का नाम है वो आपको इंग्लिश में लिखना है और वो भी एक लिमिट रेंज तक। ऐसा नहीं हो कि पूरा सेंटेंस बड़ा लिख लिया हो, इतना बड़ा भी ना हो। उसके बाद आपको पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पीडीएफ भी है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाएगा। अगला है डेटा गायब। हाँ, ये बात भी आई थी सामने कि जब RSCIT सर्टिफिकेट में ज़्यादा ऐसा आता है कि अगर किसी के RSCIT सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो क्या होता है, जब वो डिजी लॉकर पर RSCIT सर्टिफिकेट को फैच करता है तो उस कंडीशन पर वहाँ पर तो सेव मैनुअली हो जाता है, लेकिन जब वो फॉर्म फिल करता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ना तो RSCIT का कहीं उल्लेख होता है और जब वो OTR में जाता है वापस डॉक्यूमेंट सेक्शन में तो वहाँ पर भी नहीं बताया जाता है कि आपका RSCIT अपलोड हो चुका है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि इसमें डेटा है वो सेव मैनुअली रूप से तो लिखा आ रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है और आपका फॉर्म बहुत नज़दीक आ गया, लास्ट डेट भी पास आ गई है, यानी कि 6-7 दिन बचे हैं और अभी भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मैनुअली रूप से अपलोड कर सकते हैं। यानी कि बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है या फिर डिजी लॉकर पर है, आपके अपलोड होने में दिक्कत आ रही है, आप मैनुअली रूप से अपलोड कर दीजिए। क्योंकि RSCIT सर्टिफिकेट वाला आप मैनुअली रूप से अपलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उसमें आपको कोर्स का नाम है वो डिग्री जो 10 स्टार्टिंग में 10, 12 डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिखा था वहाँ का आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर देना है। आगे फिर सर्टिफिकेट में फिर आपको सब्जेक्ट में आ जाएगा RSCIT, सबसे नीचे ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपने कहाँ से की है, ज़्यादातर राजस्थान में RSCIT VMU कोटा ही है तो वो ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट नाम, वो सब डिटेल, कितने बने परसेंटेज, वो सब डिटेल का पास किया और उसके बाद आपको RSCIT की जो आप चाहे डिजी लॉकर वाला फॉर्मेट है या फिर आपके पास जो ओरिजिनल है वो आप अपलोड कर सकते हैं और उसकी भी साइज वही रखनी है आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट चाहे आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर रहे हो, 12th की कर रहे हो, ग्रेजुएशन की कर रहे हो, RSCIT सर्टिफिकेट की कर रहे हो, चाहे कोई डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट कुछ भी अपलोड कर रहे हो, पीडीएफ फॉर्मेट में कर रहे हो, तो इन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पीडीएफ एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड नहीं होने चाहिए पीडीएफ में, पीडीएफ की साइज 100 केबी से 400 केबी के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा पीडीएफ की फाइल का नाम इंग्लिश में होना चाहिए, वो भी एक लिमिट रेंज में। अगला फेस ऑथेंटिकेशन eKYC, यानी कि जो OTR में अभी भी फेस वाला है सिस्टम वो फेल हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप OTR अगर जिस कैंडिडेट ने आज तक OTR नहीं बनाया है तो वो फर्स्ट टाइम बना रहा है तो उसको फेस वाला भी अभी करना होगा। तो फेस उनका वेरीफाई नहीं हो रहा है तो उसके पीछे का ये रीज़न हो सकता है कि आपको एक तो रोशनी में फ़ोटो लेना है, आपको कैमरे के सामने देखना, प्लग झपकाना है, बैकग्राउंड वाइट रखना है, ये सब चीज़ आपको देखनी होगी। उसके बाद आप कीजिए, आपका हो जाएगा, वेरिफिकेशन फेल नहीं होगा। यानी कि बहुत कुछ साथी क्या या तो अंधेरे में खींच रहे हैं या उनका बैकग्राउंड साफ़ नहीं है और उनका फेस भी कंप्लीट लगभग आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा है किसी रुमाल से मफलर से ढका है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आपको कैमरे के सामने एकदम देखना है स्पष्ट रूप से और प्लग झपकाना, आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। अगला है एडिट और संशोधन में दिक्कत आ रही है। अब देखो OTR एडिट आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वाला तो अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। OTR अगर इस तरह की बार बार आ रही है तो सर्वर प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए और मेरा मानना है कि आप नाइट में ही ट्राई कर लीजिए क्योंकि नाइट में सभी कैंडिडेट एक साथ ट्राई नहीं करते, उस वजह से सर्वर वाली दिक्कत नहीं आती है। हेल्पलाइन और ईमेल का कोई जवाब नहीं, ये बात एकदम सही है कि जो वहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन जारी किए गए, गाइडलाइन जारी की गई है OTR में दस्तावेज फेच करने को, वहाँ पर एक आपको मेल ID भी दे रखी है। उस मेल ID पर कोई भी शिकायत दर्ज करते हैं लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता, जबकि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर मेल कर लीजिए और एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट से 3-4 दिन पहले आपको करना होगा। तो यानी कि फिर भी अभी तक किसी को भी रिप्लाई नहीं आया। ये बात भी मैं मानता हूँ कि जो हेल्पलाइन ईमेल है उससे कोई जवाब नहीं आ रहे हैं, अभी तक किसी के भी कोई जवाब नहीं आया।
अगला ओटीआर तो हो गया, पर फॉर्म एग्जाम भरते समय डेटा का फैच ना होना, ये भी वो आरएससीआईटी वाले में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बाकी तो दिक्कत नहीं हो रही। अगर आप मैनुअली अपलोड करें तो दिक्कत नहीं हो रही। अगर आरएससीआईटी डिजी लॉकर से जो फेच करें उनकी दिक्कत जरूर आ रही है कि जब वो शैक्षणिक योग्यता में जाते हैं तो वहाँ आरएससीआईटी का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए आप मैनुअली रूप से अपलोड कर दीजिए अगर आपके फॉर्म पास में आ रहे हैं। अगर आपके अभी फॉर्म कोई है ही नहीं, आप ऐसे ही कर रहे हो, तो फिर आप थोड़ा वेट कर लीजिए, एडिट वाला ऑप्शन क्या आ रहा है उससे पता चल जाएगा कि आगे का क्या प्रोसेस है। क्योंकि जब आप जैसे कि ग्रेजुएशन की कोई मार्कशीट है, वो आप जब डिजी लॉकर से फेच करते हैं तो वहाँ डिजी लॉकर से फेच भी होती है और नीचे फिर अपन को फिल भी करना होता है, जैसे बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम, कब पास किया है, कितने में से कितने बने हैं, ये सब चीज़ें हमें लिखना भी होता है। लेकिन आरएससीआईटी में ऐसा कुछ शो नहीं होता है, उस वजह से हो सकता है वो दिक्कत हो रही हो। जब ये शो हो जाने लग जाए तो उस समय ये दिक्कत भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगला पॉइंट जो है आपके सामने, ओटीआर में 10वीं कक्षा की मार्कशीट गलत अपलोड हो गई है, डिजी लॉकर में 10वीं का परसेंटेज और मूल मार्कशीट में अलग अलग है। अब देखो, अगर आपके भी इस तरह से है कि कुछ साथियों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि 10वीं की मार्कशीट ओटीआर में जो अपलोड की गई है उसके परसेंटेज अलग है और आपके पास जो ओरिजिनल है उसके अलग है, तो इस कंडीशन पर जो ओरिजिनल मार्कशीट वो आप मैनुअली रूप से अपलोड कर दीजिए। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वो आपसे अगर ये पूछे कि जब आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अवेलेबल होते हुए भी आपने मैनुअली क्यों अपलोड किया, ऐसा अगर पूछे तो आप बता देना कि हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके जो परसेंटेज है वो डिजी लॉकर पर जो डॉक्यूमेंट है उसके परसेंटेज मैच नहीं हो रहे, इस वजह से हमने मैनुअली रूप से अपलोड किया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जिसके भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो मैनुअली रूप से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि सभी के मार्कशीट तो डिजी लॉकर पर है नहीं। अब बीएससीआर बोर्ड की बात करें तो ये 2014 के बाद से ही होगी, जिनकी 10वीं 12वीं 2014 के बाद की वही डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले 2010, 2008, 2009 में जिन्होंने 10, 12 के उनके तो डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट होंगे नहीं, तो वो तो मैनुअली अपलोड करेंगे। तो इसलिए जिनके डिजी लॉकर पर है, अगर उनकी दिक्कत आ रही है, कोई अपलोड नहीं हो रहा है, किसी की गलत इन्फॉर्मेशन है, तो वो सही इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ ही अपलोड करें। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ी समस्या, बिना आरएससीआईटी डिटेल फिल कि ये फॉर्म सबमिट हो गया, अब इसे कैसे अपलोड करें फॉर्म में। अब देखो, ये दिक्कत स्टूडेंट की थी, स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया। फॉर्म फिल करते समय शैक्षणिक योग्यता में भी आपको एक बार चेक करना चाहिए था कि यहाँ पर आरएससीआईटी का जिक्र किया हुआ है या नहीं है। नहीं किया हुआ तो आपने सबमिट क्यों किया, इसमें स्टूडेंट की भी थोड़ी मान सकते हैं गलती कि उन्होंने फॉर्म सबमिट किया ही क्यों, आपको रुक जाना चाहिए था ये। और आरएससीआईटी आप मैनुअली रूप से अपलोड करो, मैंने आपको बता दिया मैनुअली रूप से कैसे अपलोड करते हैं, उस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकते हैं। लेकिन जो ओटीआर से फेच कर रहे हैं, सॉरी जो डिजी लॉकर से फेच कर रहे हैं, उनको दिक्कत जरूर आ रही है। ये मैं मानता हूं कि डिजी लॉकर से जैसे ही आप ओटीआर पर फेच करते हैं आरएससीआईटी सर्टिफिकेट, तो आपको शैक्षणिक योग्यता में शो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है लेकिन नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर शो ही नहीं हो रही है। जबकि नीचे की इन्फॉर्मेशन जैसे बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब चीजें, बाकी अगर आप कोई मार्कशीट ग्रेजुएशन की अपलोड कर दो ओटीआर से, वहां पर वो पूछा जाएगा, लेकिन इसमें पूछा ही नहीं जा रहा, उस वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। एक कैंडिडेट का था कि मेरे एलडीसी के फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल 10th की मार्कशीट दिखा रही है, जबकि मैंने ओटीआर में सभी मार्कशीट अपलोड कर रखी है, वो सभी अपलोड भी हो चुकी है और 12th सब्जेक्ट ग्रुप में भी एनए आ चुका है। तो ये दिक्कत आई है एक कैंडिडेट के, तो उसके भी यही प्रॉब्लम हुई होगी कि अगर उसने ओटीआर में सभी मार्कशीट अपलोड कर रखी है, तो उससे यही कहना चाहूँगा कि आप मैनुअली रूप से अपलोड नहीं की तो एक बार मैनुअली रूप से भी अपलोड करके देख लीजिए। अगर मैनुअली रूप से अपलोड करोगे तो आपके शैक्षणिक योग्यता में फिर जाके चेक कीजिए, आपको 10th की भी दिखेगी, 12th की भी दिखेगी, क्योंकि हो सकता है उसने डिजी लॉकर से किया होगा और डिजी लॉकर से, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, आरसीआईटी में दिक्कत आई है तो इसमें भी दिक्कत आई होगी। बेसिक डिटेल सारी भर रखिए, फिर भी मैंडेटरी फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ये वाला एरर है। अब देखो, जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करते हो तो उसमें जो बेसिक डिटेल फिल करते हो तो उसमें क्या आपको मालूम है, जहाँ पर रेड स्टार लिखा हुआ उस बॉक्स में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बॉडी मार्क वाला है वो खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखते। उसमें आपको कुछ लिखना है, चाहे नहीं है तो भी नील लिख लीजिए, अगर है तो वो चीज़ लिख लीजिए, और जहाँ जहाँ रेड स्टार है उस सब में आप सबमिट कीजिए। उसके बाद अगर आपके भी एरर आ रही है तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए, क्योंकि ये दिक्कत है जहाँ तक मैंने देखा है नहीं आई है। 2-3 बार ट्राई किया है, हो चुका था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। दिक्कत आती तब है जब आपका कोई रेड स्टार, कोई ना कोई पॉइंट चुका होगा। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, चाहे आप चिल्ड्रन की संख्या देख रहे हो, अगर कोई कैंडिडेट अनमैरिड है तो वो 0-0 नहीं लिखा होगा उसने, या फिर कोई मैरिड है तो उसने भी वो डाटा फिल नहीं किया। आप एक बार चेक कीजिए, जहाँ जहाँ रेड स्टार लगा हुआ वो सभी डाटा आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई होगी तभी ये ऐसा लिखा हुआ आ रहा है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन एडिट और चेंज करने की सुविधा, जैसा कि आपको मालूम है बोर्ड अध्यक्ष का कहना था 29 जनवरी से वो सुविधा देंगे, प्रयास कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब ये देंगे कब से उसको लेकर भी सूचना आ जाएगी जल्दी, और जैसे ही आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से एडिट करने हैं, और कोई भी दिक्कत होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी डिटेल्स सही से फिल्ड होने के बावजूद भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहा है। जब स्टूडेंट अप्लाई पे क्लिक करता है तो उसे ओटीआर पर रिडायरेक्ट, अब ओटीआर पर रिडायरेक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है आपका ओटीआर पर कोई दस्तावेज या कोई चीज़ है जो आपने अपलोड नहीं की है। क्वालिफिकेशन डिटेल में एनरोलमेंट नंबर गलत भरे गए, उसको भी एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए। अब देखो, अगर आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा तो उसमें फिर वो सभी शामिल हो जाएंगे, चाहे वो रोल नंबर हो, एनरोलमेंट नंबर हो, सब्जेक्ट ग्रुप हो, कुछ भी हो, उसमें आपको चांस मिल जाएगा। लेकिन ये जैसे ही आएगा आपको हम बता देंगे। बाकी 10th और 12th मार्कशीट में आपको एनरोलमेंट नंबर देखने को नहीं मिलते। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जिन्होंने BSc अजमेर से कर रखी है 10th 12th, तो वो आप ओल्ड रिजल्ट सर्च कीजिए, आप वेबसाइट पर जाइए BSc की, वहाँ पर ओल्ड रिजल्ट सर्च कीजिए और अपने ईयर लिखे, अपना 10th 12th जो भी है कब पास किया वो लिखे, रोल नंबर डालिए और आप अपना देख सकते हैं। वहां पर आपको एनरोलमेंट नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ओटीआर में जो आपको दिक्कत आ रही है उनका क्या समाधान है, और डॉक्यूमेंट सेक्शन को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और किस तरह से एडिट करना है वो भी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।